Profit and loss. Today we are discuss with the topic. Actually ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये कंप्लीटली कमर्शियल टॉपिक है, राइट? व्हाई आई एम सेइंग कमर्शियल? बिकॉज इट इज जनरली यूज्ड इन द बिजनेस पर्पसेस, इजंट इट? तो प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए बच्चों कुछ बेसिक कंसेप्ट या टर्म्स को जानना जरूरी है. दैट इज पहला कॉस्ट प्राइस, देन सेलिंग प्राइस, देन मार्क प्राइस. ठीक है, मैं तीनों को एक साथ ही लेके चलने वाला हूँ. रीज़न भी कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका एक ही पार्ट कंप्लीट होगा और दूसरा पार्ट कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए मैंने तीनों पार्ट को एक साथ लेके चला है. अब देखिए सीपी क्या होता है. तो जब भी आप ये चैप्टर को पढ़ोगे तो यू फील दैट यू आर अ शॉपकीपर. आप अपने आप को कैसा फील करोगे? यू आर अ शॉपकीपर. एक दुकान वाले के हिसाब से सोचना. तो मान लो आप एक दुकान वाले हो, ठीक है, आपने कुछ प्रोडक्ट लाया. जिस प्रोडक्ट पे आप सामान लाओगे वो बन जाता है सीपी. जैसे आपने लाया बुक, ठीक है, जिसका एमआरपी क्या है? 100 रुपीज. एमआरपी क्या है? 100 रुपीज, यानी कि बुक का प्रिंटिंग प्राइस. और जो बुक का प्रिंटिंग प्राइस होगा वो कहलाएगा मार्केट प्राइस या एमआरपी. मार्केट प्राइस सभी चीज़ों का अलग अलग होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. तो मार्केट प्राइस वो प्राइस है जो कि प्रिंटेड होता है, और यू कैन से प्रिंटेड प्राइस भी, isn't it? Now, तो एमआरपी ऑफ अ बुक इज ₹100. लेकिन सोचो आपने उस बुक को लाया था 50 रुपीज में या 70 रुपीज में. मैं मान के चलता हूँ 70 रुपीज. तो आप शॉपकीपर हो, आप ये बुक को बेच रहे हो जिसका एमआरपी कितना है? 100. पर आपने लाया कितना था पे करके? ₹70. ठीक है, तो जो 70 में आपने लाया वो बन गया आपका कॉस्ट प्राइस. ये आपका खर्चा हुआ. ये आपका क्या हुआ? खर्चा हुआ. दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है कि ये 70 रुपए को का जो बुक आपने लाया उसमें सपोज आपने 5 रुपए खर्च कर दिया फॉर ट्रैवलिंग. ठीक है, हो सकता है कि आपने क्या किया, ट्रेन से मंगाया या कोरियर के थ्रू मंगाया या फ्लिपकार्ट या अमेजोन से परचेज करा, तो आप डिलीवरी चार्जेस होते हैं, राइट? तो सोचो मान लो आपने क्या करा, जो भी परचेज किया बुक उसका प्राइस था कितना? 70 रुपीज. लेकिन आपने जब बुक लाया तो उस पर एक्सपेंस हो गया आपका और 5 रुपीज. तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, दैट इज ₹75. तो ये होगा आपका सीपी. तो सीपी क्या होता है? जिस प्राइस पे आप चीज़ों को परचेज करते हो और जो उसमें लाते समय आपका जो खर्चा हुआ. अभी सोचो आपने इसको बेचा कितने में? सपोज 90 रुपीज में. कितने में बेचा? फिर से 90 रुपीज में. लाया था कितने में? 75 में. बेचा 90 रुपीज. ऑब्वियसली आपने ज्यादा करके बेचा, तो ऑब्वियसली आपको क्या हुआ होगा? प्रॉफिट. तो प्रॉफिट में आपने क्या देखा कि सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा रहता है. किससे? सेलिंग प्राइस ज्यादा रहता है किससे? ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस, जिसपे आप चीजों को लाते हो, जिस पे आप चीजों को लाते हो. अब सोचो आपने बेचा 90 रुपीज में, पर एमआरपी कितना था? 100 रुपीज. एमआरपी कितना था? 100 रुपीज. तो यानी कि 100 रुपीज का आइटम आपने बेचा कितने में? 90 में. आपने कितना का डिस्काउंट दिया? 10 का. आपने कितने का डिस्काउंट दिया? 10 रुपीज का. तो ये जो पार्ट बच गया ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस और ये हो गया मार्क प्राइस. बहुत बच्चों को ये डाउट होता है क्या सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस इक्वल हो सकता है? तो आंसर इज यस. अगर आप कोई भी डिस्काउंट ना दो, सपोज आपने क्या किया, 100 में ही बेचा होता, आपने किसमें बेचा होता? 100 में ही बेचा होता, तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों ही इक्वल हो जाते. नाउ इट इज क्लियर? ओके फाइन. अब हम लोग आते हैं थोड़े बैक सेक्शन, यानी कि वापस से कॉस्ट प्राइस के ऊपर. तो कॉस्ट प्राइस में थोड़ा सा पॉज करता हूं. अब वापस से हम आ रहे हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के कंसेप्ट. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या था? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे आप चीज़ों को लाके बेचते हो. मैंने फिर से कहा, आप अपने आप को क्या मान के चलोगे? एज अ शॉपकीपर. आप अपने आप को एक दुकानदार मान के चलिए और इससे ज़्यादा आपको क्लियरिटी होगी. सोचो आपने लाया था कितने में? 80 में, और बेचा कितने में? 100 में, राइट? तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो गया?
सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट। और सोचो अभी आपके पास एक प्रोडक्ट है जो बहुत दिन से ही है, क्योंकि आप एक दुकानदार हो सकता है कि आपके पास बहुत दिनों से एक प्रोडक्ट रखा पड़ा है, आपने लाया था 80 पे, पर आप चाहते हो कि वो प्रोडक्ट निकल जाए, एटलीस्ट पैसे तो निकल जाएंगे, ये तो पैसे फंसे हैं आपके पास, तो आपने डिसाइड किया उसके लिए कि चलो इसको निकाल लेते हैं हम 50 में, दैट इज 50 रुपीज में, इजंट इट? तो जो सोचो आपने लाया था 80 में और बेचा 50 में, यानी कि आपका क्या हुआ इस केस में? कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, ज्यादा दाम पड़ गया आपको, तो इस केस में आपको होता है लॉस। इस केस में क्या होगा? आपको लॉस होगा। अब लॉस या प्रॉफिट का एक परसेंटेज होता है। परसेंटेज का मतलब यहाँ पे क्या है ये समझिए। जैसे सपोज आपके पास आपके पापा से आपने क्या किया, बिजनेस के लिए पैसे लिए थे, सपोज 1 लाख रुपीज, ठीक है? आपने कितने लिए? 1 लाख रुपए लिए, चलो फाइन। अब 1 लाख हो गया, 1 साल के बाद आपके पापा ने पूछा क्या रिटर्न है भाई, बताओ कितना परसेंटेज आपने कमाया? तो कमाना मतलब परसेंट मतलब जितना आपने इन्वेस्ट किया रिटर्न आपको कितना है, ठीक है? थोड़ा नॉइज का इशू है, चलेगा, कोई नहीं, आप मैनेज करो। आई एम ऑल्सो मैनेजिंग माई सेल्फ, ठीक है? मैं कोशिश कर रहा हूँ बी कंफर्टेबल ना। तो यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं सपोज हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए निकालते हैं। मान लीजिए आपने लाया था सीपी 80 रुपीज़ का और बेचा कितना में? 100, ठीक है? तो ऑब्वियसली आपको क्या हुआ है यहाँ पे? प्रॉफिट 100, या फिर आपका पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना था आपके पास? 100 रुपीज़ का, ये कितना आ गया? 80 रुपीज़ का, यानी कि आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 रुपये का। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, आप जितना इन्वेस्ट करते हो उसी पे कैलकुलेट करी जाती है। आप कभी भी प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, आप कभी भी सेलिंग प्राइस पे कंक्लूड नहीं करना, क्योंकि सेलिंग इज नॉट द पार्ट यू इन्वेस्ट। आपने जो इन्वेस्ट किया उसी पे सारे कैलकुलेशन निकलते, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला में जनरली क्या होता है, जो आपका प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाय किस पे निकालना होता है? कॉस्ट प्राइस पे ऑलवेज इनटू 100। प्रॉफिट आपका कितने का था? 20 का। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? 80 रुपीज़ का इनटू 100, ठीक है? 24 सा और ये 25, यानी कि 25 का आपका प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। होप इट इज क्लियर नाउ। अब हम लोग आते हैं लॉस परसेंटेज पे। सपोज इसको इरेज करता हूं मैं, आपने क्या किया, लाया था 80 पे, बेच दिया इसको आपने 50 पे, ठीक है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्या हुआ होगा? लॉस। तो लॉस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस, फॉर्मूला याद रखिए, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू है इसके पहले इसको लिखेंगे माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 80 माइनस 50, दैट इज 30 रुपीज़ का आपको क्या हो गया? चूना लग गया, यानी लॉस हो गया। तो देयरफॉर लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बाय सीपी, वापस से सीपी इंटू 100, दैट इज 30 बाई 80 इंटू 100, ठीक है? अब कैलकुलेट कीजिए, 300 बाई 8 परसेंटेज का आपको क्या हो गया? लॉस परसेंटेज हो गया, राइट? तो ये इस तरह से इस हिसाब से हम लोग लॉस परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कभी कभी आपको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, तो बहुत बच्चे लोग फॉर्मूला याद करते हैं, राइट? तो मैं ये सजेस्ट करूंगा एज अ टीचर, कभी भी आप फॉर्मूला रटिए मत, आप हमेशा फॉर्मूला कैसे बनता है उसके ऊपर मतलब आप फोकस कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। एज आई टोल्ड यू दैट यू बिहेव लाइक अ शॉपकीपर। मान लो आपके पापा ने या आपने क्या किया, कुछ परचेज करा, दैट इज ऑफ सीपी। आपने परचेज किया कितना? 100 रुपीज़ का आइटम परचेज किया, ठीक है? टॉय मोबाइल आप ले लीजिए, क्योंकि मोबाइल इज़ वेरी फेमस फॉर यू पीपल नाउ। तो आप टॉय मोबाइल ले लीजिए, ठीक है, जो कि मेला में मिलता है। आपने 100 रुपये में इसको लाया, ठीक है, अपने शॉप के लिए, और आपने सोचा कि इसको मैं बेचता हूँ कितने के प्रॉफिट में? 20% के प्रॉफिट। मीन्स यू वांट टू ऐड
प्रॉफिट ऑब्वियसली, और कितना प्रॉफिट परसेंटेज, और आपको क्या मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, फिर समझिए मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आपने 100 रुपये पे एक टॉय मोबाइल लाया और यू नीड अ सम प्रॉफिट परसेंटेज। सपोज आपको चाहिए कितना प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो जब भी परसेंटेज आएगा तो मैंने आपको पहले ये बताया है कि वेन एवर यू थिंक ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज, तो आपको हमेशा किस पे फोकस करना होता है, सीपी पे, राइट। तो यहां पे ऑलरेडी क्या है, परसेंटेज आया, तो 20% आपको प्रॉफिट चाहिए। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में ये रेज होना चाहिए कि 20% किसका, तो आपका क्वेश्चन आंसर होना चाहिए 20% सीपी का। तो 20% ऑफ सीपी, इन दोनों को ऐड करना है, तभी आपका क्या तैयार हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। लॉजिक क्लियर हुआ? वापस से छोटा सा रिकैप कर देता हूं। सीपी आपका था 100 एंड यू नीड अ प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकालना होता है, तो सीपी पे निकालना होता है। इसलिए 20% ऑफ सीपी, सीपी के ऊपर प्राइस बढ़ा के रखोगे ना, तो वो आपका क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। इसी फॉर्मूला को और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई किया तो मान लो सीपी के लिए मैं 100 नहीं लिखा, अब सीपी लेता हूं। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, सीपी प्लस 20 है, आप लिख दीजिए। परसेंट सिंबल को हटाते हैं तो आप क्या देते हैं, अगर नहीं पता तो ये याद रखिएगा, जब भी परसेंटेज ये सिंबल हटता है तो आपके साथ जुड़ जाता है 1/100। तो यहां भी परसेंटेज है, इसको जैसे ही हटाएंगे तो यहां पे क्या जुड़ जाएगा, 1/100। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे सीपी को 100 हटा के सीपी लिख दिया, अब मैं ये 20 को हटा के यहाँ क्या लिख देता हूँ, यू नीड X% ऑफ प्रॉफिट। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन एक्स में जा रहा है, राइट। तो आप समझिएगा ध्यान से, इनटू सीपी इज इक्वल टू एसपी। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज, तो पी परसेंटेज भी बहुत जगह लिखा रहता है, आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। मैंने एक्स लिखा है प्रॉफिट परसेंटेज को। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो आप देखोगे आपको यहाँ पे टर्म कितना है, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, मतलब ये सिंगल टर्म है और ये अकेला टर्म, दोनों में से आप सीपी को कॉमन ले लीजिए। तो ये हो गया 1 + x/100 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। क्योंकि सीपी जब आपने कॉमन निकाल लिया तो इसको छुपाई, तो बचा क्या, x/100, x1 × x और 100। अब क्या कीजिए, सीपी एलसीएम लीजिए तो कितना होगा, 100 + x/100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालने का ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ये कब आप यूज करेंगे, जब आपको लॉस परसेंटेज दिया रहे, बट मैं ये सजेस्ट करता हूं ऑलवेज गो विद दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये कंसेप्ट पे जाएंगे, एक प्रैक्टिकल व्यू है तो आपको करने में क्वेश्चन इजी होगा। अब अगर आपको सपोज सीपी निकालना है तो सीपी को इधर ही रहने दीजिए, एसपी ये डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई में इधर, तो उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि 100 + x। x क्या था यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंटेज, तो आप x की जगह p भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं सबको p से रिप्लेस कर देता, दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज, सो दैट आपको लिए इजी हो जाए। डन, होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक ये जनरल कंसेप्ट देखा, और जनरली यही आप यूज करें तो आपके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन इफ यू आर थोड़ा फॉर्मूला याद करने वाला हैबिट है तो आप, ये है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला अगर प्रॉफिट हुआ तो, और ये है कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला अगर प्रॉफिट हुआ तो। होप इट इज क्लियर नाउ। इसके बाद और एक फॉर्मूला फॉर लॉस। अब देखिए लॉस के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, लॉस में क्या था, आपने ये देखा था कि लॉस क्या होता है, लॉस बेसिकली होता है आपका कॉस्ट प्राइस माइनस वेरी गुड सेलिंग प्राइस। क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है, दोनों को डिफरेंस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करूं इसको, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू लॉस। ठीक है, मतलब इसको एलएचएस में डाल दिया, इसको आरएचएस में डाल दिया, तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस प्लस एसपी होगा। हाँ जी, क्योंकि माइनस था, इक्वल टू को जंप किया, और सिंपली लिख सकते हैं सीपी माइनस लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। यानी कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस है
उसमें से अगर लॉस परसेंटेज आप हटा देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो वापस से सेम कंसेप्ट, सेलिंग प्राइस की जगह आप कॉस्ट प्राइस की जगह सीपी ही लिखिए, माइनस लॉस परसेंटेज की जगह हम एल लिखते हैं, ठीक है। परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/100, ठीक है। लेकिन वापस से क्वेश्चन है किसका, तो लॉस किसका निकालते थे, सीपी से निकालते थे। लॉस परसेंटेज ऑफ सीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब दोनों में से सीपी को आप कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस L/100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। एलसीएम लीजिएगा क्या होगा, वापस से सेम, 100 माइनस लॉस बाई 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। नाउ यहाँ पे अगर ये सेलिंग प्राइस निकालना है और लॉस हुआ तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, और इसी को मॉडिफाइड करेंगे तो आपका सीपीपी निकालने का फॉर्मूला आ जाता है। तो यहाँ पे सीपी इधर ही रहने दीजिए, इधर ये डिवाइड है, तो एसपी इंटू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 100 डिवाइड में यहाँ इक्वल टू जंप करेगा तो मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई है उधर जाके जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि 100 माइनस लॉस। होप इट इज क्लियर। तो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन शॉपकीपर गेट द लॉस, राइट, फाइन। अब आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे और देखेंगे सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच का रिलेशन, दैट इज ऑफ सेलिंग प्राइस एंड मार्केट प्राइस, ठीक है, के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए पहला एक चीज, सेलिंग प्राइस कभी भी मार्केट प्राइस को एक्सीड नहीं कर सकता। मतलब आपका एमआरपी दिया है 100 और आप बेच रहे हो 120 में, सेलिंग प्राइस क्या है, 120। तो सेलिंग प्राइस होता क्या है, फिर से समझिए, सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जो शॉपकीपर फाइनल अमाउंट में देता है, ठीक है। जैसे मैं एक दुकान में गया, दुकानदार ने कहा किसका दाम है 100 रुपये, मैंने एक बार्गेन करके बोला नहीं मेरे को 80 रुपीज में लेना है। अगर वो 80 रुपीज में मुझे देता तो 80 रुपीज विल बी सेलिंग प्राइस, और मार्केट प्राइस क्या था, 100 रुपीज। वेल यहां देखिए, तो सपोज आपने एमआरपी क्या है 100, आपने दुकानदार के पास गए तो दुकान बोला नहीं 120 देना पड़ेगा, तो ये कभी भी शॉपकीपर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये एमआरपी इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। जो एमआरपी है आप उससे ज्यादा प्रोडक्ट पे बेच नहीं, उसके ज्यादा प्राइस पे बेच नहीं सकते, इट इज अ इलीगल वर्क। सो लेकिन आप उसको फ्री में दे दो, सस्ते में दे दो, दैट इज ओके विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, आप फ्री में बांट दो। तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, मतलब जितना मैक्सिमम रिटेल प्राइस है आप उसी पे बेच दो, ठीक है। आर यू हैप्पी विद दिस, तो यही हो गया। तो ये मार्केट प्राइस क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, सेलिंग प्राइस शुड बी लेस देन मार्केट प्राइस। मतलब मार्केट प्राइस मान लो क्या है, एमआरपी क्या है 100 एंड नाउ यू आर सेलिंग एट 80 रुपीज, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। तो ये जो कम करके आपने बेचा, इसका एक प्रॉपर नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट, ठीक है। और डिस्काउंट दिया है तो देयर शुड बी अ परसेंटेज वैल्यू ऑल्सो। तो 100 का चीज आपने 80 में दे दिया तो हम परसेंटेज डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं। तो देखिए परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है, तो हम लोग इसको फॉर्मूला वाइज अगर देखें तो क्या होगा, MRP जो कि मार्केट प्राइस है माइनस डिस्काउंट परसेंटेज ऑन MRP। तो डिस्काउंट जब भी मिलता है वो किससे मिलता है, MRP पे ही मिलता है या मार्केट प्राइस पे मिलता है। जैसे प्रॉफिट परसेंटेज किससे मिलता था, CP पे, लॉस परसेंटेज किससे मिलता था, CP पे। वैसे ही मार्केट प्राइस पे क्या मिलता है इसको, डिस्काउंट। तो जब माइनस कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस मान लिया क्या है, M करके लिखता हूं, माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100, और MRP की जगह हमने क्या लिखा, M इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। दोनों में क्या कॉमन है, M कॉमन है, दैट इज मार्केट प्राइस। तो ये बचेगा 1 माइनस D इंटू M तो बाहर ले लिया था ना, बाई 100, ये D क्या है, डिस्काउंट, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। होप इट इज क्लियर नाउ। तो यहां से आपका क्या निकल सकता है, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा
जब आपका मार्केट प्राइस दिया रहे और डिस्काउंट वैल्यू दिया रहे। इसके बाद जो है आप चाहे तो मार्केट प्राइस भी निकाल सकते हो। कैसे? मार्केट प्राइस इज इक्वल जो इधर डिवाइड है उधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया। अच्छा, यहाँ पर बहुत बच्चों को लग रहा होगा सर एक भी एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। डोंट वरी, मैं इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। होप इट इज़ क्लियर नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट लोग बेसिक को समझें, क्योंकि आजकल जो वीडियोस बनते हैं उनमें बेसिक्स नहीं बताए जाते, जिस क्वेश्चन सॉल्विंग रहता है। और हाँ, बच्चों भी बहुत ज़्यादा कि हमको सिर्फ आंसर मिले। आंसर तभी आप कर पाओगे जब आपका बेसिक क्लियर होगा। तो गो फॉर द बेसिक्स, राइट। होप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाय।